हम शीर्षासन कैसे करना ये सीख लेते हैं, क्योंकि योग में शीर्षासन को एक कठिन आसन माना जाता है और बहुत सारे लोग शीर्षासन ऐसे नहीं कर पाते हैं। और शीर्षासन करते समय का डर पूरी तरह से हम भगाने वाले हैं बहुत आसान तरीके से। पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि शीर्षासन में क्या क्या कर सकते हैं। मैं शीर्षासन में जब जाऊंगा तो फेस आपको और दिखाई दे इस तरह से कर रहा हूं, तो मैं पहले इसके लिए इधर टर्न करूंगा। जिसे अब ये घुटने मिला करके बैठे हुए हैं, वज्रासन का पोजीशन है और ऐसे एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ करके ऐसे एक पैर तो दोनों पैर मोड़ करके हाथ लिफ्ट करेंगे, फिर एक पैर को सीधा कर देंगे, फिर दूसरी पैर को सीधा कर देंगे और ऐसे में आप 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 मिनट 1 घंटे से लेकर 2-3 घंटे तक भी ठहराव हासिल करो। इसी को योग आसन में सिद्धि के लिए रिक्वायरमेंट बताया गया। स्थिरम सुखम आसनम के साथ लंबे समय तक सहज भाव के साथ रहना, इसके लिए सीक्रेट बताया गया। प्रयत्न सैतल्य अनंत समापत्ति। इससे परिणाम क्या होता है इसको भी बताया गया। ततु द्वंद्वानधिघाता, सभी द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे, आप द्वंद्व से मुक्त आत्म विजय करेंगे। ऐसा अपेक्षा के साथ ऐसे परिणाम प्राप्त होने वाले इस तरह का अद्भुत अभ्यास, और ऐसे धीरे धीरे पैरों को वापस ले और फिर थोड़ी देर सहज होकर विश्राम करें। तो इस अभ्यास को मैं साइड से भी दिखाता हूँ, और लेकिन ये साइड से करते समय इस बार मैं आपको थोड़ा बेसिक स्टेप्स दिखाऊंगा, जिससे आप बिल्कुल नए हों तब भी आप धीरे धीरे शीर्षासन अभ्यास करने के लिए प्रिपेयर्ड हो सके और ग्रेजुअली शीर्षासन को अचीव कर सके। तो कैसे करेंगे? ऐसे देखिए, आपको अपने नेक के ऊपर पूरा वजन कोलैप्स नहीं करनी है, नेक मजबूत करना है। तो ऐसे एक हाथ से दूसरे हाथ की कोहनी को पकड़कर आगे ऐसे फिंगर्स को लॉक करिए और आप देखेंगे पूरा वजन अगर नेक में हो गया तो भी नेक में ना जाए। कई लोग ये करते हैं गलती की, हाथ ऐसे ढीला छोड़ देते हैं, कोहनी में वजन आ जाता है, और ये कोहनी भी इतनी ज्यादा भी स्टेबल नहीं होते हैं कि आप पूरा वजन को ठहराव के साथ टिका सके। कई लोगों की गलती यही होती है कि वजन कोहनी में और नेक में रख देते हैं, तो थोड़ी देर में ही दर्द होने लगता है और स्थिर हो जाएंगे। फोरआर्म्स को मजबूत बनाइए और ग्राउंडेड करिए, ये फोरआर्म्स ग्राउंडेड हो जाएंगे, आप आराम से। और दूसरी बात, अब हमने आर्म्स को मजबूत बना करके हेड ऑफ रख करके सिर को लीवर की तरह यूज करें। देखिए मैं इस बार बिना सिर को टिकाए हुए भी एक स्टेप करूंगा। तो इसमें क्या हो रहा है, वजन पूरी तरह से हाथों पर है। आप देखिए ऐसा पोजीशन है, पूरा और ऐसे में ये तो इस समय हाथों को ग्राउंडेड करके बैलेंस किया। अब इसी को फिर एक बार और देखते हैं बिगिनर्स कैसे करेंगे। सिर को टिकाएंगे और उठाएंगे, इसको हम कहते हैं अर्ध शीर्षासन या हाफ शीर्षासन हो गया, जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए। अब इसमें एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, एक पैर मोड़ करके ऊपर उठाएंगे, बस एक ही पैर में हो सकते, कुछ समय के बाद दूसरा भी उठा सकते हैं। ठहराव के साथ रेगुलर प्रैक्टिस से
सेलुलर मेमोरी प्रोग्राम हो जाती है, एक्लेमेटाइजेशन सिस्टम हो जाती है कि बॉडी विल गेट यूज्ड टू विद द प्रैक्टिस, और ये होने लगता है। और जब आप यहाँ पहुंचने लगते हैं तो इसके बाद और ऐसे होता है कि आप एक पैर नीचे मोड़ करके रखें, एक पैर ऊपर उठा, एक पैर ऊपर है एक पैर नीचे है, तो गिरने का भी उतना डर नहीं रहता। अब यहाँ ठहराव हासिल करें, फिर दोनों पैर ऊपर उठाए और यहाँ ठहर जाए पूरी तरह से बने। इस तरह का अभ्यास ये शीर्षासन का अभ्यास है। जितनी देर तक आप सहजता से रुक पाए उतना अच्छा। और यहाँ से ऐसे तो हम पद्मासन से लेकर के कई चीजें कर सकते हैं, कभी आप बेसिक क्लासिक भी कर सकते हैं, और धीरे धीरे मसल कंट्रोल के साथ अपने पैरों को वापस ले आए और थोड़ी देर विश्राम करें। हाथों में कोनी ऊपर उठाकर रख लीजिए, नेक मसल्स का रेजिस्टेंस को फील करते हुए रेस्ट डाउन, बी देयर and look forward, exhale and inhale, raise और धीरे से वापस। अब कई लोग अपने आप जा नहीं पाते, जैसे पैर मैंने उठाया ना तो ये नहीं कर पाते, तो उनके लिए और प्रिपरेटरी है। ऐसे मैं चप्पलों के पास पैर नहीं लगाता, थोड़ा साइड से कर रहा हूं। ये देखिए मैंने दीवार के और पीठ करके ऐसे मैं बैठा हूं। अब मैं आगे झुक जाऊंगा और ऐसे फिर जिस तरह से शीर्षासन करना था उसी तरह से करना है, पहले जो मैंने बताया था। ऐसे अपने हथेली के ऊपर सिर को टिकाए, फोरआर्म्स को अच्छी तरह से ग्राउंडेड किया, पैर सीधे किया और धीरे धीरे अपने कमर के ऊंचाई पर पैर को उठा लिया। तो इसमें उतना ज्यादा रिस्क नहीं होता, गिरने का उतना डर नहीं रहता, कमर तो गिर उठे और ऐसे भी पैर दीवार पर रेस्ट कराए गए, तो यहाँ से एक पैर को ऊपर उठा, एक पैर से सपोर्ट मिला हुआ है तो एक पैर उठाने में खास दिक्कत भी नहीं होगा। और अपने दोनों भुजाओं पर अपने ताकत को बनाए गए, फिर दूसरी तरफ से ऐसी करना चाहिए। समय के साथ आप इन्वर्टेड पोजीशन को टॉलरेट करने के लिए यूज हो जाएगी। देखिए नीचे वाला पैर को मोड़ करके रखा हुआ है जिससे बैलेंस बना है और धीरे धीरे वापस आए। ये इतना कठिन भी नहीं है, आराम से हो गया। अब जब आप एक लेवल का कंफर्ट को बना लेते हैं तब फिर जंप अप कर सकते हैं। अब जंप अप करने वाला तरीका इस बार मैं थोड़ा सा इस साइड में करता हूं। देखिए अब इस बार दीवार की ओर फेस करनी है, फिर एक हाथ से दूसरे हाथ के कोनी को पकड़ लें जिससे आपकी कोनी शोल्डर्स के नीचे आ जाए। अगर कोनी शोल्डर से बाहर चले जाएंगे तो बैलेंस और मुश्किल होता है। फिर पहले की तरह फिंगर्स को लॉक करेंगे, फोरआर्म्स को अपवर्ड टर्न करेंगे और हथेली के ऊपर अपने सिर को टिकाएं। ऐसे करने के बाद धीरे धीरे पैरों को आगे चलाते हुए पीठ को दीवार पर टच करा दें। अब दीवार पर टच हो गया ना तो फिर तो मुश्किल होगा नहीं, ऐसे आप सीट तक ले जाते हैं। अब दोनों पैर ऊपर चले गए और अपने दीवार पर रेस्ट करा लिया अपने कमर को। इसमें कोई कठिनाई नहीं, सपोर्ट के साथ हो रहा है और नेक पर एब्डोमिनल प्रेशर आने नहीं देना है। बस इस बात को ध्यान में रखेंगे, अपने भुजाओं पर ताकत है, जैसे कंफर्टेबल माइंड करके रख सकते हैं। पीठ पर कंट्रैक्शन इफेक्ट किया है और पूरी से